वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ और एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा रहे थे। 7.1 का 10 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे आप लोगों को 11 नंबर। चलिए बाबू 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर है एक्स क्यू प्लस 5x² माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर dx। सुनिए ध्यान से। अब कलन जब हम पढ़ते थे उसमें u बटे v का एक सूत्र होता था, u बटे v। यहां पे u बटे v न है तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर सबके लिए है बाबू, क्या न है? ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर इसके लिए भी है, एक्स स्क्वायर इसके लिए भी है और एक्स स्क्वायर इसके लिए भी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, क्या हम एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं? सबको तोड़ दिए, या तो ऐसे एक स्टेप और ऐसे ही चले जाइए। एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर dx। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, यहां 3 गो एक्स है, एगो कट जाएगा तो एगो एक्स तो बचिए जाएगा। एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4 कटेगा ही नहीं। चलिए यहां ध्यान से सुनिए, यहां बच गया एक्स, यहां प्लस 5, यहां माइनस 4x² dx। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए 3 गो समाकलन बना लिए, इसको तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? क्या हम इसको x dx लिख सकते हैं? प्लस 5 dx लिख सकते हैं। 5 क्या dx? 5 तो अचर है बाबू, 5 को बाहर कर दीजिए, 1 dx हो जाएगा। 4 को बाहर कर दीजिए, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? आप जानते होंगे x का जो समाकलन होता है इस पे न कुछ है तो पावर 1 है। अगर पावर रहे तो उसमें a क्या करना है? बढ़ा देना है। एक क्या कर देना है? बढ़ा देना है। यहां ध्यान दीजिए, एक है, एक बढ़ाएंगे बटे 2 प्लस 5 और 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x माइनस 4 1 बटे एक्स स्क्वायर। अच्छा तुम बताओ तो, किसी का आता था 1 बटे एक्स स्क्वायर? किसी का सम अवकलन आता था क्या? अच्छा किसका आता था? 1 बटे एक्स का आता था, शायद -1 बाय एक्स स्क्वायर आता था क्या? नहीं आता था। तो रे बाबू आप जानते होंगे कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा -1 बाय। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? तो आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। हम सूत्र बता चुके हैं, बस पूछते नहीं आप लोगों से। चलिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का हो जाता है -1 बाय एक्स प्लस c। कोई दिक्कत? क्या आप लोगों को पता नहीं है 1 बाय एक्स क्या होता है? -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4 बटे एक्स से डायरेक्ट लिख देते प्लस, यही आंसर हो। बताइए कोई दिक्कत है? बोलो बाबू आशुतोष, कोई दिक्कत? चलिए 11 हो गया, अब 12 देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? अगर जितना भी बट्टे वाला हो तो उसको पहले सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। अब 12 नंबर देखते हैं।
12 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 रूट एक्स डी एक्स। तुम लोग गैस करो कि कैसे बनेगा, ऑब्जर्व करो कि कैसे बनेगा, बताओ। पहले रूट एक्स सबके लिए तोड़ देते हैं। अच्छा, रूट एक्स का पावर जानते हैं क्या होता है? 1/2। रूट एक्स का जो रूट एक्स जो है इसका पावर, इसको अगर तोड़ेंगे तो 1/2 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, सबको क्या हम लिख सकते इस प्रकार से, रे बाबू एक्स क्यूब बटे एक्स पर पावर हाफ। कोई दिक्कत? जैसे यहां बनाते उसी प्रकार से बना रहे हैं। प्लस 3x, क्या इसको लिख सकते हैं x पर पावर हाफ? कहीं कोई दिक्कत? प्लस 4 इसको लिख सकते हैं, देखो x पर पावर हाफ और dx। कहीं कोई दिक्कत? आप लोग जानते होंगे कि भाग में पावर क्या होता है, घटता है। जैसे x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, नहीं बचेगा? अच्छा चलिए, तो आप लोग यह ध्यान दीजिए, अगर x पर पावर 3 है, यहाँ हाफ है, तो घटेगा, क्या होगा? घटेगा x पर पावर 3 -1/2 हो जाएगा। क्या कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? प्लस यह घटेगा, नहीं कुछ होता तो पावर 1 होता है, 1 में से ये हाफ घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? 3x 1 - 1/2। अच्छा एक बात जानिए, अगर x पर पावर 3 है, यहाँ 1/x पर पावर 3, क्या हम ऊपर इसको लिख सकते हैं पावर माइनस में? क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4x पर पावर -हाफ? कहीं कोई दिक्कत? एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, x 3 में से हाफ घटा दीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 घट जाएगा तो 5/2। कहीं कोई दिक्कत? प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, x पर पावर हाफ ई प्लस 4x -हाफ। कहीं कोई दिक्कत? अगर पावर है तो हम लोग जानते हैं एक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो सुन लीजिएगा, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, x 5/2 जोड़ 1, सिर्फ 1 जोड़ते ना रे। अगर x पर पावर 5 रहता तो 5 में 1 जोड़ देते कितना होता है, 6, 6/6 हो जाता है। तो यहाँ भी 5/2 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो वही चीज यहाँ नीचे में भी करेंगे, 5/2 जोड़ 1। नहीं समझ में आया? चलिए प्लस, अच्छा पहले तोड़ देते तो नहीं अच्छा रहता, पहले तोड़ दीजिए, एक स्टेप और कर दीजिए। जैसे x पर पावर 5/2 dx प्लस 3 तो अच्छा है, 3 को बाहर कर दीजिए, x पर पावर हाफ dx प्लस 4 अच्छा है, बाहर कर दिए, x पर पावर -हाफ dx। कहीं कोई दिक्कत? अब वही काम कीजिए बाबू, अगर पावर है तो हम जानते हैं कि पावर में 1 जो है दान दे देते, 1 बढ़ा देते हैं, ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे x है, इसमें बढ़ाएंगे 1 तो 1 जोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ कर दिए, कैसे x दिए ये 5, अरे यार ये x दिए, ये 5/2 में 1 जोड़ दिए, यहाँ नीचे 5/2 में 1 जोड़ दिए। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? अब प्लस 3 है तो यहाँ बटे दिए, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, x हाफ जोड़ 1, हाफ जोड़ 1। कहीं कोई दिक्कत? प्लस 4 है बटे x -हाफ जोड़ 1 -हाफ जोड़ 1। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो यहाँ लास्ट में c देने के लिए नहीं भूलना। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए देख लीजिएगा तो एक बार छू के कि यहां से नीचे दिखाई दे रहा है क्या, यहां देख लीजिए, ई हो गया x 5/2 दे रहा है, चले बैठ जाइए।
5 2 है, देखिए एलसीएम 2, 5 2 7/2, नीचे भी क्या हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, प्लस 3/x 2 1 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, कहीं कोई दिक्कत, प्लस ये 4/x, ये हाफ, कहीं कोई दिक्कत। जब हम जानते हैं कि ज्यादा लटक जाता है तो पलटता क्या होता है, पलटेगा कैसे, ये 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 3 3, अब पलटेगा 3 3 कटा भी सकते हैं, ये पलटेगा ना बाबू, ये 2 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे ये रहेगा, अब 3 3 कटा दीजिए, यहां होगा 2 x पर पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा 4 दूनी x पर पावर हाफ प्लस, कहीं कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। एक बार उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए, नहीं दिख रहा है, अच्छा वो दिख जाएगा, हम देख रहे हैं, दिख जाएगा। चलिए कौन 2/7 ठीक था। अरे बाबू सिर्फ इस पे जो है ना √x दे दिया आंसर में, हाफ को √a कहते हैं, बाकी सब ठीक था। बाकी क्या था, इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 2 x पर पावर 3/2 प्लस 8 और √x प्लस, यही आंसर। एक बार देख लीजिए इसका क्या, उतार लीजिए। 2 सवाल हम बता चुके हैं। रुक जी, चलिए बाबू, ए हल्ला, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अब बटे x माइनस 1 dx। अरे बाबू पहले क्या होता था, एक एक करके तोड़ते थे। अगर हम एक, ये देखिए x माइनस 1 तो सबके लिए है, x माइनस 1 किसके लिए, सबके लिए है। अगर रे बाबू यहाँ ध्यान देना है, अगर x³ अब बटे x माइनस 1 करेंगे फिर भी कोई हल नहीं निकलेगा। क्या हल निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक चीज कीजिए बाबू, इन्हीं में से कॉमन आएगा, 4 गुना है, दो गो में से कॉमन आ जाए, एक प्रकार से समझिए गुणनखंड हो गया। क्या हो गया है, देखिए x माइनस 1 है, ये दोनों में कॉमन लीजिए, x² कॉमन आ जाएगा। जैसे x² कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 नहीं बचेगा। फिर ये दोनों में कुछ नए कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के लिए जानते हैं ना, हाँ नहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो एक आ रहा है, बच क्या गया x माइनस 1 और dx। क्या कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए देखिए ये मैचिंग है यहाँ पे, तो अगर जो मैच करे वो एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बच गया बाबू, x² प्लस 1, यहाँ क्या बच गया x माइनस 1। नहीं समझ में आया, ये दोनों तब गुना में तो कट सकता है, क्या में कटेगा, ये दोनों कट गया तो आपका क्या बच गया बाबू, x² प्लस 1 dx। क्या कोई दिक्कत, इसका x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 x, लास्ट में क्या दे देना है। क्या बाबू कोई दिक्कत है, अरे अब ये उतारने नहीं लगना, पहले कॉमन किए बाद में कटाए, बाकी सीधा सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत। ये 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, क्या नंबर लगे हाथ, 14 नंबर भी सीखिए।
है देखिए 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रूट एक्स से दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? रूट एक्स गुना एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, रूट एक्स को एक्स पर पावर हाफ लिख सकते हैं माइनस ई है एक्स, इसका पावर क्या है? हाफ, मतलब एक्स इंटू एक्स पर पावर हाफ। क्या कोई दिक्कत? ये दोनों का पावर जुटेगा, एक्स पर पावर हाफ माइनस एक्स दो एक। क्या हम 3/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सुनिए, इसका पावर एक का जोड़। नहीं समझ में आया? समझ में आया? फिर एक बार स्टेप चले जाते हैं। एक्स पर पावर हाफ माइनस एक्स दो एक। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं? जानते हैं? दोनों में एक खाली बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है? एक्स हाफ जोड़ एक माइनस एक्स 3/2 जोड़ 1 और 3/2 जोड़ 1 और प्लस सी। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, यहां होगा 2 1 3, ये हो जाएगा एक्स 3/2 बटे 3/2 माइनस एक्स 2 1 3 2 5 होता ना 5/2 बटे प्लस सी। यही पलट जाएगा 2/3 एक्स पर पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स पर पावर 5/2 और प्लस सी। यही आंसर। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है? तनियो मनियो ठीक? कोई दिक्कत है? तो रे बाबू, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।